श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गोविंद गोपालाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आनंद आनंद हरि का नाम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। नारायण। श्रीमद् भागवत 56वां अध्याय। श्री सुखदेव मुनि श्री राजा परीक्षित जी को कहते हैं कि सत्राजित ने राजा श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया। बताओ, इसका अर्थ है कि राजा भगवान स्वयं कितनी सुंदरता से अपने प्रजा का पालन कर रहे हैं कि सबको स्वेच्छा अर्थात स्वतंत्रता है, दबाव नहीं है राजा का। राजा कैसे सार्वभौम है कि न्याय के लिए भयंकर भय नहीं है। और सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया। महाराज बड़ी गलती करी, परंतु फिर जब उन्हें सच्चाई समझ में आई तब उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए, परिमार्जन के लिए जिस कारण भगवान के ऊपर कलंक लगाया था, वो स्वयंतक मणि भी और साथ में अपनी पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करी। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री परीक्षित जी बोलते हैं कि प्रभु मुझे विस्तार से सुनाइए, हरि की कथा विस्तार से बताइए, इतनी जल्दी से मत बताइए। तो इसकी जब रस होता है ना तो उसमें गहराई जो होती है उसका आनंद आता है। तब श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि सत्राजित बड़ा भारी भक्त था भगवान सूर्य का। महाराज हमारे वैष्णव धर्म में 5 भक्त विशेष हो गए। भगवान आदि देवम गणनाथम देवी रुद्रम केशवम। आदिदेव भगवान सूर्य की उपासना से धन, वैभव, बुद्धि इत्यादि प्राप्त होती है। गणनाथ अर्थात गणेश जी की बुद्धि द्वारा भी और देवी के द्वारा भगवान शिव और विष्णु 5 विशेष भक्त हो गए। 5 देवताओं का विशेष पूजन यही सनातन धर्म है। तो सत्राजित भगवान सूर्य का भारी भक्त था, अर्थात भगवान सूर्य ने स्वयं उसको ऐसी मणि दी थी, इतनी उज्जवल तेज कांति थी महाराज, जब वो मणि स्वयं धारण करता था तो मानो दूसरा सूर्यदेव ही सभा में आ गया, वैसा लगता था। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे दूसरे सूर्यदेव नहीं, ये तो सत्राजित स्वयं है। तो वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। अब 8 भार सोना माने महाराज बहुत अधिक हुआ। और वो जहाँ रहता है, जहाँ वो मणि रहती है, उस क्षेत्र में किसी प्रकार की आदि व्याधि, रोग, दुर्भिक्ष ये सब नहीं होता, अकाल ये सब नहीं होता। इसलिए जब इतनी बड़ी संपदा व्यक्ति के पास है, उसको चाहिए वो राष्ट्रीय को लाभ दे, राष्ट्र के लिए लगाए। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं वचन कह दिया कि ये राजकीय प्रबंध में रहना चाहिए, जिससे प्रजा का भला हो। तो ये महाराज मणि अग्रसेन राजा को दे दीजिए। तो सत्राजित ने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं दूंगा। भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, पर भगवान ने बोल तो दिया था सभा में। अब उसका कारण उन्होंने आगे भगवान के ऊपर संशय ले लिया। जब एक दिन वन में शिकार करने के लिए सत्राजित वन गया है, जंगल गया है, तो अब मृगया करना है, शिकार करना है। इतनी पवित्र मणि जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, भगवान सूर्य के द्वारा, तो उसको धारण करके जाए तो अनिष्ट होगा ही ना। और हुआ ऐसा कि महाराज जब दिव्य चीज होती है तो उसके लिए दिव्यता अपने अंदर भी चाहिए, नहीं तो वो नहीं रह पाती है। तो वहाँ एक शेर ने जो है उनको शिकार कर लिया और सत्राजित का भाई प्रसेन जो है मारा गया। और महाराज उस शेर को तभी
जामवंत ने मार दिया और वो परिणाम वो मणि लेकर जामवंत की पुत्री के लिए अपने घर के लिए लेके निकल गए। अब जामवंत ठहर रहे थे महाराज जम्मू की गुफा में, मैंने दर्शन किए जम्मू क्षेत्र में जामवंत की गुफा। तो जामवंत महाराज जी की गुफा, राम जी के काल के जामवंत जी मणि लेकर चले गए। इधर पूरे द्वारका में ये समाचार फैल गया, बात फैल गई कि भगवान ने प्रसेन को मारकर मणि ले ली है। राजा लोग गए, साम दाम दंड भेद कब उल्टे पड़ जाए, जैसे बंदर कब कौन से डाल से किधर कौन से डाल मुड़ जाए, जैसे ढोल बजते बजते किधर फिरकी ले लिया जाए, कब अपना ताल बदल दिया जाए, ऐसे राजा लोग कब हाथ जोड़े और कब डंडा उठाए। तो महाराज भगवान ने भी ऐसे ही, कृष्ण ने भी ऐसे ही किया। ऐसी बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने प्रसन्न को मारकर मणि ले ली, भगवान को झूठा कलंक लगा। तो यही बात गणेश पुराण इत्यादि में भी आती है कि जब झूठा कलंक लगा उसका कारण क्या था कि भगवान ने चौथ का चंद्रमा देखा था, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है स्वयं। तो उसका परिणाम भगवान ने कहा कि मैं पुरुषार्थ करके ये झूठे कलंक को, जो व्यक्ति के ऊपर झूठा कलंक लगता है अर्थात सामान्य पुरुष के लिए अपमान मरण से बढ़कर होता है, तो यत्न प्रयत्न करके दूध का दूध और पानी का पानी करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं पुरुषार्थ करके स्वयं खोज के लिए निकले। जब देखा कि प्रसेन तो मरा पड़ा है और सामने शेर भी मरा है, कदम के निशान देखते हुए पैरों के वो जामवंत की गुफा तक पहुंच गए और जामवंत से युद्ध हुआ। 28 दिन तक युद्ध चला। ये वही जामवंत जी है जो भगवान के निकट, राम जी के निकट सेवा में थे। और अब महाराज इतने घुसे दे मार कि पूरे जामवंत की एक एक नस ढीली कर दी। तो जामवंत जी को वहां के 28 दिन हुए, कोई परिणाम नहीं आ रहा है, कोई सामान्य नहीं, साक्षात मेरे प्रभु रामचंद्र ही है। त्रेता के मेरे भगवान राम ही कृष्ण होकर आए हैं। और वो प्रणिपात करके नम्र भाव से समर्पित हुए। तब भगवान ने उनके शरीर पर हाथ फेरा। जैसे हाथ भगवान का स्पर्श होते ही सारे कष्ट, पीड़ा, दुख जो मार पड़ी थी वो सब ठीक हो गई। और फिर भगवान ने कहा कि मुझे जामवंत ये मणि दे दो ताकि मुझ पर जो झूठा मिथ्या कलंक लगाए जाकर मैं उसको दूर करूं। महाराज जामवंत जी ने केवल न मणि दी, अभी तो अपनी पुत्री भी की, प्रभु ये मेरी पुत्री भी आपको मैं अर्पित करता हूँ, जामवती, इसको भी स्वीकार कीजिए। और जब भगवान 28 दिन नहीं आए थे तब तक द्वारका में देवी की बहुत पूजन हुआ, अर्चन हुआ। हे माँ भगवती, कृष्ण भगवान के ऊपर से जो कुछ हमारे कष्ट है दूर हो, पीड़ा जो भयंकर ऐसा महाराज उनकी अनुपस्थिति में हम सभी व्याकुल हो रहे हैं। तो जो उनकी अनुपस्थिति में विघ्न आया है उस विघ्न को दूर करने के लिए भगवती का आराधना हुई है। और तब 28वें दिन में भगवान कहाँ से निकले? देखो वचन आता है कि कैसे दयालु भगवान है जो भालू की लड़की से विवाह कर लेते हैं। वाह, भालू की लड़की तो कोई बहुत सुंदर नहीं होगी, परंतु यहाँ तो वर्णन आता है कि जामवती बहुत सुंदर थी। और यदुवंशियों ने गुफा के बाहर बहुत प्रतीक्षा करके महाराज द्वारका में चंद्रभागा नामनी दुर्गा की शरण में जो अनुष्ठान किया था, भगवान उसी मंदिर के भीतर से स्वयं तक मने और जामवती जी को लेकर निकल आए। तो यह भगवान का द्वितीय विवाह अर्थात रुक्मिणी जी मैया के साथ और दूसरा फिर जामवती। और जब वो मणि लाकर सत्राजित को दिया, सत्राजित लज्जित हुआ। सारी घटनाक्रम समझाया और सबको समझ में आया कि किस प्रकार प्रसेन की शेर के द्वारा, बाघ के द्वारा मृत्यु, वो बाघ भी मारा गया और जामवंत उस मणि को लेकर गया था। और जामवंत से भगवान ने स्वयं युद्ध करके वो मणि लाकर तब सत्राजित की क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान को अर्पित किया। कि महाराज भगवान ने सत्यभामा से विधि पूर्वक विवाह किया और मणि के संदर्भ में कहा कि अब तुम इसको स्वयं ही रखो सत्राजित, और प्रतिदिन 8 भाग सोना जो निकलेगा वह तुम राजकोष में हमारे घर भेज दिया करो। तो अर्थात साधक साधना करे और भक्ति की महिमा यही है, फल हमारे घर, साधन तुम्हारे घर, यही भक्ति की महिमा है।
फल जो है प्रभु जो जो देवे मुझे सोई थी तो भली कार। मैंने माला करी, मैंने इतनी जीवन साधना की, अनुष्ठान किया, मुझे ऐसा ही मिला ऐसा नहीं, जो तू फल देगा, क्योंकि देने वाला तो मेरा दाता है। इस भाव से फल तो भगवान के द्वारा और साधन हमारे स्वयं की पुरुषार्थ से। इसलिए श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात हम तो साधन करें, पैसा अर्थात भारत का पैसा है, विदेश का डॉलर है, तो साधन माने क्या, साधक का साधना है। तो हम कुछ साधन करें, कुछ उपासना करें, कुछ अर्चन करें, कुछ तपस्या करें, हमारे जीवन में जो संयम निष्ठा इत्यादि उसका हम आदर करें, तो हमारा निश्चित जीवन जो है श्रेय को प्राप्त हो जाएगा। और 57वां अध्याय है, श्री शिवदो महाराज कहते हैं कि इस प्रकार अब आगे जब भगवान को पता चला कि पांडवों को कौरवों के द्वारा कैसे लाक्षागृह में महाराज कुंतार जी के साथ 5 पांडव जलकर भस्म हो गए, समाचार भगवान को प्राप्त हुआ। तुरंत महाराज बलराम जी को लेकर भगवान भीष्म कौरव आदि से संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच गए। भगवान तो जानते थे कि पांडव द्वारा और कुंती जी को कुछ नहीं हुआ है, तथापि भी अरे अरे ठीक नहीं हुआ। और द्वारका में भगवान की अनुपस्थिति में शतधन्वा को महाराज देखो, शतधन्वा जो अक्रूर और कृतवर्मा ने भड़काया था कि तुम मणि लेकर भाग जाओ, तो महाराज अब कहाँ, तो अक्रूर जी तो बड़े भक्त थे, परंतु माया कैसी होती, देखो माया वृंदावन में प्रवेश ही नहीं करेगी। वृंदावन से बाहर लक्ष्मी जी की साक्षात रूप में बाहर तपस्या करते हैं, वृंदावन में नहीं है। पर द्वारका में भगवान की कुछ ऐसे लीला हुई, मधुर लीला, जो कुछ माया है ये सब, कि उस मणि के लिए शतधन्वा को उकसाया है अक्रूर जी और कृतवर्मा ने। कि भगवान के भक्त है, परंतु भगवान की ऐसी कुछ लीला है कि सत्राजित को महाराज शतधन्वा ने मार दिया और मारकर मणि छीन लिया। और जब भगवान को पता चला, भगवान के पास स्वयं सत्यभामा जी आई है कि आप यहाँ आए हैं और वहाँ द्वारका में मेरे पिताजी की बर्बरतापूर्वक हत्या हुई है। तब पिता के शोक संदेश को जब भगवान ने सुना, रथ पर तुरंत भगवान जी और बलराम कृष्ण इत्यादि महाराज आए और शतधन्वा का पीछा किया। शतधन्वा भाग कर रक्षा के लिए कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने कहा कि साक्षात भगवान है, मैं तुझे नहीं बचा सकता। अक्रूर के पास गया तो भगवान पीछा कर रहे थे, तो मणि अक्रूर के पास रखकर और भाग गया। तब भगवान ने चक्र से गर्दन काट दी शतधन्वा की, और शतधन्वा तो भगवान के चरण में आने से अर्थात भगवान के चरण में उसकी ज्योत अर्पित हो गई और शतधन्वा मारा गया। आगे अक्रूर जी को भगवान ने कहा कि मणि नहीं मिली है, तो मणि तो अक्रूर जी के पास है। और बलराम जनकपुर साक्षात पहुंचे हैं, जहाँ दुर्योधन सभा में अक्रूर को बुलाता है। भगवान ने कहा गधा युद्ध की और मणि के संबंध में बड़े भाई बलराम जी से पूछते हैं। साक्षात भगवान ने कहा कि अक्रूर जी तुम एक बार मणि दिखा दो, भले तुम्हारे पास ही रखो। तो अक्रूर ने लाकर दिखा दी। भगवान ने कहा कि मणि अक्रूर तुम्हें अपने पास ही रख लो। तो सारे नगर में ये बात फैल गई कि ये झूठ बोले हैं अक्रूर जी, तो इससे अक्रूर जी को बदनामी मिली है, अर्थात उनका अपकीर्ति हुई है। अन्यथा भगवान जिस तरह प्रसन्न होते उनको धन दौलत नहीं देते, अपने आप को देते हैं। अक्रूर जी की भक्ति है, महाराज भजन है, और अपने आप को भगवान दिए थे, उनको दर्शन दिए थे वृंदावन लीला में। परंतु धन जब ज्यादा होता है ना, तो पद का मद आता है, वही मद जो है अक्रूर जी को भी बदनामी दिला दिया। भगवान ने यही कहा है कि भगवान विष्णु जिस पर प्रसन्न होते हैं उन पर हमारा धन दौलत नहीं अपितु अपने आप को दे देते हैं। इस प्रकार 57वां अध्याय